नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, शुक्रवार को केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया गया। लगभग 1300 पन्नों का ये हलफनामा है और ये हलफनामा जो अभी कोर्ट में केस चल रहा है वक्फ संशोधन बिल के लिए, उसके खिलाफ जो भी याचिकाएं की गई है उसके लिए ये हलफनामा केंद्र सरकार ने पेश किया। और ये पेश करने के बाद जो सरकार ने बातें रखी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पिछले बार सुनवाई हुई तो इस तरह से दिखाया गया कि ये कानून रुक गया है या इसको स्थगिति दी गई है। इस तरह की कोई बात नहीं थी। सरकार को अपनी बात रखने का एक मौका चाहिए था। सो सरकार ने अभी 25 तारीख को यानी शुक्रवार को यह हलफनामा पेश किया कि सरकार इस कानून के बारे में, ये जो नया कानून आया है उसके बारे में क्या कहना चाहती है, क्या उनका कहना है। तो ये कुछ उन्होंने इस 1300 पन्नों की इस हलफनामे में उन्होंने लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को पेश किया है। जो याचिकाएं दर्ज हुई हैं उनका कहना है कि यह कानून रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धार्मिक और मौलिक जो अधिकार है उस पर आक्रमण करता है, उसका हनन करता है। तो इसके लिए कानून जो है रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए सरकार ये बताना चाहती है कि असलियत में ये कानून क्या है। वैसे तो इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है, अब तक पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो चुकी है, अलग अलग पैनल्स पे चर्चा होती है, सोशल मीडिया पे चर्चा होती है, लेकिन अभी कोर्ट में जब चर्चा होगी तो उस पर एक मुहर लगेगी। तो इसीलिए सरकार ने हलफनामा ये पेश किया है। सरकार इसमें यह कहती है कि ये जो संशोधन कानून वक्फ मामले में हमने लाया है ये संसद में बना हुआ कानून है। संसद में जो भी सरकार को बहुमत है उस बहुमत के आधार पर यह कानून बना है। तो संसद में जब कानून बनता है, क्योंकि संसद के जो सदस्य होते हैं उनको लॉ मेकर कहा जाता है, क्योंकि वो कानून बनाते हैं। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को ही होता है। तो संसद ये कानून बनाती है और उसके लिए जो भी उसके नियम होते हैं, जो भी कानून उसके लिए बनाए गए होते हैं, संविधान में जो लिखा होता है उसी के तहत वो कानून बनाए जाते हैं। उसमें कुछ कानूनों का, कुछ नियमों का अगर उल्लंघन किया गया है तो उस पर कोर्ट निश्चित तौर पर विचार कर सकती है। लेकिन इस हलफनामे में कहा गया है कि संसद ने दोनों जगहों पर, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों जगहों पर यह पूरी तरह से सम्मत किया है, मंजूर किया है। सरकार के पास बहुमत है। तो इस संवैधानिक तरीके से यह कानून बनाने के बाद अभी इसको बदला नहीं जा सकता। कोर्ट जो है वो इसको बदल नहीं सकती या उसको रद्द नहीं करवा सकती। यह हलफनामे में कहा गया है और ये बिल्कुल सही है कि संसद अगर जब कानून बनाती है तो उसमें निश्चित तौर पे कुछ बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, उसमें कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया है या किया नहीं गया है, इसके बारे में कोर्ट जरूर सोच सकता है। लेकिन संसद ने किस तरह का कानून बनाना चाहिए, क्या ये कोर्ट बता सकती है, ये हमें देखना है। तो यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें हलफनामे में है कि यह संवैधानिक तरीके से बनाया गया है। अभी ये जो याचिकाएं की गई है वो धार्मिक या मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है ऐसे बता रहे हैं वो लोग, और इसीलिए यह कानून रद्द होना चाहिए। तो हलफनामे में कहा गया है कि कोर्ट ये जांच भी करवा सकती है कि क्या सचमुच इसमें किसी मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, धार्मिक अधिकारों का हुआ है। वास्तविक तौर पे ये जो कानून है इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये कोई मंदिर का ट्रस्ट नहीं है कि जिसमें धर्म का संबंध आएगा, बल्कि हलफनामे में कहा गया है कि पिछले 2013 से लेकर आज तक लगभग 20 लाख हेक्टेयर इतनी जमीन वक्फ को मिली है। ये जमीन का, ये जो भूमि है इसका किस तरह से उपयोग हो रहा है, क्या सचमुच अगर ये मुस्लिमों के हित के लिए काम कर रहे हैं तो इसका उपयोग उनके शिक्षा के लिए हो रहा है, उनके स्वास्थ्य के लिए हो रहा है, अनाथ आश्रमों के लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, यह जानने की आवश्यकता है। या सिर्फ जमीनें ली जा रही हैं कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, और फिर उसका उपयोग निजी तौर पर कोई कर रहा है, उसका फायदा उठा रहा है, उससे पैसे कमा रहा है और मुस्लिमों को उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, यह जानने की आवश्यकता है। ये किसी के धर्म पर आक्रमण नहीं किया गया है कानून के माध्यम से। आज हम लोगों ने देखा ऐसे अनेक उदाहरण कोर्ट में पेश भी किए गए हैं कि किस तरह से किसी हिंदू की जमीन है, उसका मंदिर है, उसने बनाई हुई कोई वास्तु है, तो वक्त में वो अपने जब्त कर ली, अपने उस पर हक जताया है कि ये जमीन हमारी है, जाओ अभी कोर्ट में आप दिखाओ कि ये जमीन तुम्हारी है या नहीं है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी, हमारी नहीं। हमने कहा कि हमारी जमीन है तो ये हमारी हो गई।
इसी तरह से कई गांवों में देखेंगे कि उनकी जमीनें ली गई तो लोगों पर अन्याय हो रहा है, और इतने सालों से ये जमीन ऐसी इस तरह से कितनी सारी जमीन पूरे देश भर में ली गई है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल किया गया है तो कानूनी तरीके से ली गई है, उसका कोई ऑडिट है, इसकी कोई जानकारी नहीं। तो इसीलिए यह कानून लाया गया है, यही हलफनामे में कहने की कोशिश की गई। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कानून संवैधानिक तरीके से बनाया है, संसद ने बनाया है, तो कोर्ट इसको रद्द नहीं करवा सकता। उसमें कुछ सूचनाएं जरूर कर सकता है, लेकिन वो रद्द करने की बात नहीं हो सकती, क्योंकि संसद की मुहर उस पर लगी है, बहुमत उनको मिला है, इस बहुमत के आधार पर कानून को मंजूरी मिली है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी 5 मई को इसकी सुनवाई होगी, उसमें देखेंगे कोर्ट किस तरह से इसके बारे में अपनी राय रखता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।